हुकूमती मज़ाकराती कमेटी काफ लीग को मनाने में कामयाब। चौधरी परवेज इलाही कहते हैं हुकूमत के साथ मज़ाकरात कामयाब हो गए। हुकूमती कमेटी से महंगाई समेत हर मसले पर खुलकर बात हुई। हर तरह के चैलेंजेस का मिलकर सामना करेंगे। इत्तेहाद को अगले इलेक्शन तक बरकरार रखना चाहते हैं। परवेज खटक बोले, मामूली इख्तलाफात थे लेकिन उनको पहाड़ बना दिया गया। तहरीक इंसाफ का कोई इत्तेहादी छोड़कर नहीं जा रहा। हुकूमती कमेटी ने काफ लीग के अहम मुतालिबात तस्लीम कर लिए। फौरी अमल दरामद की यकीन दहानी करवा दी। हुकूमती टीम और मुस्लिम लीग काफ के दरमियान मज़ाकरात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। वज़ीर आला पंजाब और विफाकी वज़रा ने चौधरी बिरादरान से काफ लीग के हलकों के लिए ज़ेरे इल्तवा तरक्याती फंड्स जल्द जारी करने का वादा कर लिया। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेरे सदारत महंगाई से मुताल्लिक़ अहम इजलास। गरीब और तनख्वाहदार तबके को महंगाई से रिलीफ देने के इक़दामात पर गौर। वज़ीर आज़म ने कहा, गरीब आवाम की तकालीफ पर हुकूमत खामोश तमाशाई नहीं बन सकती। गरीब और तनख्वाहदार तबके को रिलीफ फराहम करने के लिए हुकूमत हर हद तक जाएगी। चीनी की कीमतों में इजाफे का मामला। मुशीर खजाना ने इक्तसादी राबिता कमेटी का हंगामी इजलास आज तलब कर लिया। 3 लाख टन चीनी दरामद करने की समरी पर गौर होगा। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मज़ाकरात का आगाज। नए टैक्स आयद करने या टैक्स वसूलियों का हदफ कम करने का हतमी फैसला होगा। मज़ाकरात कामयाब होने पर पाकिस्तान को 45 करोड़ डॉलर की अगली किस्त मिलेगी। लाहौर हाई कोर्ट ने इसहाक डार के घर को पनाहगाह में तब्दील करने के खिलाफ हुक्म इम्तिना जारी कर दिया। सूबाई हुकूमत से 10 रोज में जवाब तलब। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ कहते हैं, ओछे हथकंडों से इसहाक डार की मुल्क और कौम के लिए खिदमात को झुटलाया नहीं जा सकता। अवाम की रोटी रोजी और कारोबार बंद करने वाले सियासी मुखालिफिन के घरों में लंगर खाना खोलकर अपने जहनी दिवालियापन का सबूत दे रहे हैं। जाती रिलीफ के लिए अवाम के रिलीफ का वाविला मचाने वालों को कौम खूब जानती है। उनका बोया हुआ आज महंगाई की सूरत में पूरी कौम काट रही है। जाती रिलीफ लेकर भाग जाना उनकी पहचान बन चुका। मुआवने खुसूसी फिरदौस आशिक आवान के ऑपोजिशन पर ताक ताक करवार। कहा, मौलाना साहब आपका कंधा इस्तेमाल करने वाले लंदन पहुंच चुके। एक सीट की खातिर आप क्यों खुद को रुस्वा करने पर तुले हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में शाहिद खाकान अब्बासी और एहसन इकबाल की जमानत की दरखास्तों पर समाअत। नैब ने जवाब जमा नहीं कराया। अदालत ने नैब को 13 फरवरी तक जवाब जमा कराने की हतमी मोहलत दे दी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो को फिर नैब का बुलावा आ गया। नैब रावलपिंडी ने जाली बैंक अकाउंट्स केस में JV ओपल से मुताल्लिक तहकीकात के लिए बिलावल भुट्टो को 13 फरवरी को तलब कर लिया। सेनेटर शहरी रहमान ने नैब के नोटिस को बिलावल भुट्टो के मार्च में एहतजाज के ऐलान का रद्द-ए-अमल करार दिया। बोली, जैसे ही बिलावल भुट्टो हुकूमत के खिलाफ कोई ऐलान करते हैं, नैब नोटिस भेज देता है। कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में नए रेक्टर के तकर्रुर में बेज़ाब्तगी का इंकशाफ। सिलेक्शन कमेटी ने बुनियादी कवानीन को बालाए ताक रख दिया। 40 से ज्यादा उम्मीदवारों के इंटरव्यूज एक ही दिन में भुगता दिए। रेक्टर की आसामी का इश्तिहार अक्टूबर में दिया गया। काबिलियत का मयार 3 माह बाद बनाया गया। रूल्स के मुताबिक 5 नाम शॉर्ट लिस्ट करके 3 नाम सदर को भिजवाने थे। 11 नाम शॉर्ट लिस्ट कर लिए गए। कश्मीर में मजालिम और शहरियत कानून के बायस बीजेपी इलेक्शन में हार रही है। मोदी सरकार की जानिब से नाकामी छुपाने के लिए पुलवामा तर्ज के हमले का खदशा है। वजीर खारजा शाह महमूद का कराची में खिताब। कहा, भारत मकबूजा कश्मीर में इंसानी और मुआशी कत्लेआम कर रहा है।
काफ लीग चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि चाहते हैं इलेक्शन तक हुकूमत के साथ मिलकर काम करे। वजीर दिफा परवेज खटक कहते हैं मामूली से इख्तलाफात थे जिसे बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया। हुकूमत की मज़ाकराती टीम और मुस्लिम लीग काफ की क़यादत के दरमियान मज़ाकरात कामयाब हो चुके हैं। रहनुमा काफ लीग चौधरी परवेज इलाही ने कहा है कि चाहते हैं कि इलेक्शन तक हुकूमत के साथ मिलकर काम करें। वज़ीर दिफा परवेज खटक कहते हैं मामूली से इख्तलाफात थे जिसे बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया है। मजीद उन्होंने कहा कि इमरान खान की क़यादत में तब्दीली जरूर आई है और चाहते हैं कि तब्दीली के समरात निचली सतह तक भी पहुंचे। मामूली से इख्तलाफात थे जिसे बढ़ा चढ़ा के पेश किया गया और मामूली से इख्तलाफात लोगों ने समझा कि हम अलहदा हो चुके हैं। ये वाज़ेह है कि MQM समेत कोई इत्तेहादी हुकूमत छोड़कर नहीं जा रहा और मुस्लिम लीग काफ को यकीन दहानी कराई है कि मिलजुल कर काम किया जाएगा। अफवाहें जो फैलाई जा रही थी हुकूमत की इत्तेहादी जमातों की जानिब से कि काफ लीग की जानिब से भी कुछ अलहदगी इख्तियार करने की बात की जा रही है, वो खबरें अब बिल्कुल खत्म हो जाएंगी इस सूरत हाल के बाद, जबकि हुकूमत की मज़ाकराती टीम और मुस्लिम लीग काफ की क़यादत के दरमियान मज़ाकरात कामयाब हुए हैं और इसका इतराफ़ किया है रहनुमा काफ लीग चौधरी परवेज इलाही ने और उन्होंने साफ क्लियर किया है कि इलेक्शन तक हुकूमत के साथ मिलकर काम करेंगे। महकमा सकाफत सिंध के DG मंजूर कनासरो और उनके भाई डायरेक्टर रोशन कनासरो का मनपसंद ठेकेदार वलीउल्लाह भुट्टो के जरिए अरबों रुपए की जायदादें खरीदने और मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए रकम कनाडा दुबई मुंतकिल करने का इंकशाफ हुआ है। इस हवाले से आपको मजीद बताएं तो गठजोड़ इतना मजबूत है कि ठेकेदार का बेटा कनासरो भाइयों के करप्शन केस में जामिन भी है, जबकि बासर कनासरो बिरादर्स और ठेकेदार वलीउल्लाह भुट्टो के खिलाफ शवाहिद सामने लाने के बावजूद सेक्रेटरी महकमा सकाफत की खामोशी कई सवालात को जन्म दे रही है। आपको अपडेट कर रहे हैं इस अहम खबर के हवाले से। महकमा सकाफत सिंध के DG मंजूर कनासरो और उनके भाई डायरेक्टर रोशन कनासरो का मनपसंद ठेकेदार वलीउल्लाह भुट्टो के जरिए अरबों रुपए की जायदादें खरीदने और मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए रकम कनाडा दुबई मुंतकिल करने का इंकशाफ हुआ है। गठजोड़ इतना मजबूत है कि ठेकेदार का बेटा कनासरो भाइयों के करप्शन केस में जामिन भी है और बासर कनासरो बिरादर्स और ठेकेदार वलीउल्लाह भुट्टो के खिलाफ सूरत हाल ये है कि शवाहिद सामने लाने के बावजूद सेक्रेटरी महकमा सकाफत की खामोशी कई सवालात को जन्म दे रही है। ब्यूरो चीफ कराची इम्तियाज चांडियो से जान लेते हैं। इम्तियाज चांडियो, गहरी नजर रखते हैं आप इस खबर के हवाले से, मजीद क्या इंकशाफात सामने आए हैं? जी, जैसे दीगर महकमे हैं इसी तरह से महकमा सकाफत, जिसको बहुत ज्यादा अहमियत नहीं दी जाती खबरों में, लेकिन इसमें अरबों रुपए की करप्शन का जो मामला है वो हम उठाते रहे हैं और इसमें दो मामूली मुलाजमतों से आला ओहदों तक पहुंचने वाले भाई हैं, जिनमें डायरेक्टर जनरल मंजूर कनासरो और उनके भाई रोशन कनासरो जो डायरेक्टर PDMI सेल हैं। और इस सेल के सरबराह वही हो सकते हैं जो कंजर्वेशन जानते हों या उनके पास आर्कियोलॉजिस्ट होना उनका जरूरी है, मगर इन्होंने गैर कानूनी तौर पर इन दोनों भाइयों को एक तो तरक्कियां दी और उसके बाद इन अहम तरीन जगहों पर बैठा दिया है जहां से अरबों रुपए के मामलात को ये डील करते रहे हैं। गुज़श्ता 7 सालों में 18 अरब रुपए के ठेके जो हैं वो दिए गए हैं, जिसमें 60% रकम कमीशन के तौर पर लिए जाने का इल्जाम इनके ऊपर है और नेब में रेफरेंस भी है। और उसके बावजूद जो इस वक्त तक मालूमात हुई है कि एक ठेकेदार हैं वलीउल्लाह भुट्टो जो सबसे ज्यादा मुस्तफीद होते रहे हैं महकमा सकाफत से और इसमें 4 अरब के ठेके इस वक्त उनके पास हैं, जबकि वलीउल्लाह भुट्टो के हवाले से कहा जा रहा है कि ये एक मोहरा है और इसकी 3 कंपनियां हैं, जिनमें वलीउल्लाह भुट्टो के अपने नाम से एक वलीउल्लाह भुट्टो कंस्ट्रक्शन है, जबकि WSK भी है जो ब्लैक लिस्ट होने के बाद ये नई कंपनी बनाई गई और इसके बाद एक सेफ इंटरप्राइजेज है। ये तीनों कंपनियां सिंध में बड़े ठेके लेती रही हैं और सबसे बड़ा स्कैम सामने आया है बम्भोर और उमरकोट में जो मकली के कब्रिस्तान में काम करने का था, उसमें 20 करोड़ रुपए की इन्होंने जाली बिलिंग के लिए अफसरान पर दबाव डाला और इस हवाले से बताया कि जो DG मंजूर कनासरो हैं उन्होंने अपने भाई पे भी उनका शायद एतमाद नहीं था, इसलिए उन्होंने एक कमेटी कायम की कि देखा जाए कि ये काम जो बम्भोर और मकली और मोहनजोदड़ो पर हुए या नहीं।
इस पर एक कमेटी ने रिपोर्ट दी कि वहां सिर्फ 1.5 करोड़ रुपए के करीब काम हुए हैं, जबकि ठेकेदार ने 19 करोड़ के करीब जो रकम है वो ज्यादा वसूल की है। जब ये मामला आया तो इनके भाई रोशन कनासरो ने प्लानिंग की और कहा, ठेकेदार से खत लिखवाया है 19 अक्टूबर 2018 को कि आप इन तमाम कमेटी के मेंबरान के खिलाफ एक खत लिखें कि उन्होंने आपसे इतनी इतनी रकम ली है। ये ठेकेदार ने ये खत लिखा, 20 नवंबर पर उसका जवाब भी आया। जो 19 अक्टूबर ये 15 अक्टूबर को जो खत लिखा है ठेकेदार ने, उसमें उन्होंने कहा है कि मुझसे जितने भी कमेटी के मेंबरान हैं, किसी ने 10 लाख, किसी ने 40 लाख, किसी ने 60 लाख रुपए की रकम ली है। जब उसके जवाब में उन अफसरान ने जवाब दिया कि ये हमें ब्लैकमेल कर रहे हैं और ब्लैकमेल करके हमसे ये जबरदस्ती जाली बिल जो है वो साइन करवाना चाहते हैं। जब ये मामला आया उसमें डीजी मंजूर कनासरो को जो खतूत लिखे गए अफसरान की जानिब से, उसमें कहा गया है कि ये रोशन कनासरो इसमें जो है मुलविस है। तो उसके बाद उन्होंने अपने भाई को बचाने के लिए 20 नवंबर 2018 को वो आखिरी मीटिंग जो इस मामले पर होनी थी उसमें इस मामले को छुपा दिया। अब मामला आता है कि वलीउल्लाह जो भुट्टो हैं वो इतने बाअसर हैं कि उसके लिए कहा जाता है कि वो सारे महकमा सकाफत को वही चलाते हैं, उनके माली मामलात हैं। उन पर ये इल्जाम भी एक अफसर ने लगाया है कि जो रकम कमीशन के जरिए ली जाती है वो कनाडा और दुबई, इसी के जरिए जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग की जाती रही है। इनका गठजोड़ इतना मजबूत है कि कहीं कराची शहर हो, लाड़काना हो, कहीं भी प्रॉपर्टीज खरीदी जाती हैं तो वलीउल्लाह भुट्टो वो रकम देते हैं। उसके बाद ये इस तरह से चेन काम करती है और उसके बाद इनके रिश्तेदारों के नाम पर वो प्रॉपर्टीज ट्रांसफर होती हैं। यहाँ जो मोहनजोदड़ो पर लोग भर्ती किए गए उसमें मंजूर कनासरो, रोशन कनासरो के रिश्तेदार हैं, जिनमें रोशन कनासरो के साले और सालियों को भी वहाँ भर्ती किया गया।